आखिर कौन सी स्त्री अपने पति को गुलाम बनाकर रखती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधु, आज का वीडियो, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन सी स्त्री अपने पति को गुलाम बनाकर रखती है। बंधु, ऐसी पत्नी को तो पति का दर्जा देना तो दूर, अपने पति को ऐसी स्त्री पैर की जूती भी नहीं समझती, उल्टा उन पर उखम चलाती है, उन पर अत्याचार करती है, उनके साथ अत्याचार और रोप झाड़ती है, उसके साथ अशिष्टता का व्यवहार करती है, उसे बात बात पर धमकी देती है, उसे अपने इशारों पर नचाती है। इसलिए बंधु, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी स्त्री होती है जो अपने पति को अपनी उंगली पे नचाती है, यानी कि अपने पति को गुलाम बनाकर रखती है। तो बंधु, आज की इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आज का प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही प्रेरणादायक है। प्रसंग के साथ प्रसंग की समाप्ति तक बने रहे। आइए जानते हैं इस प्रसंग के बारे में। परंतु अगर आप इस चैनल पर पहली बार मेहमान बंधु बनकर आए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। इसी के साथ हो सके तो आज की इस प्रसंग को, आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कीजिएगा। तो बंधु, आइए जान लेते हैं कि आखिर कौन सी स्त्री अपने पति को गुलाम बनाकर रखती है। दोस्तों, वैसे तो कहा गया है कि पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का दुख और सुख का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। परंतु यदि पुरुष अपनी स्त्री की, अपनी पत्नी की मदद करता है तो, उसकी कदर करता है तो, पत्नी यदि बीमार हो जाए और उसकी सेवा करता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, करना भी चाहिए। लेकिन एक दूसरे का साथ इसलिए ही होता है, इसमें पुरुष की गरिमा भंग नहीं होती। यह तो प्रेम और शिष्टाचार की बात है। पर अगर कहीं पर आप उसे नकारात्मक सोचने लगे, आपकी कदर इसलिए करता है क्योंकि मुझसे वे विशेष खूबियां हैं, मैं एक बड़े कुल खानदान की बेटी हूं, मैं उसमें अधिक पढ़ी लिखी हूं, मैं उससे श्रेष्ठ पद पर बैठी हूं, मैं अपने पद पे अपने पति से सुंदर हूं, मैं उससे ज्यादा कमाती हूं, या मेरी वजह से ही घर का खर्च चलता है। यदि इन बातों को डाल बनाकर आप अपने पति को अपमानित करती हैं या उस पर रोब झाड़ती हैं, उसे धमकी देती हैं, उसके साथ साथ नौकर जैसा वर्ताव करती हैं, तो यह निर्दलीय है। मित्रों, कहते हैं यदि कोई व्यक्ति सहनशील और क्षमताशील हो तो लोग उसे असमर्थ समझने लगते हैं, उसके इन्हीं गुणों को उसकी कमजोरी समझने लगते हैं। इसीलिए वह उसे कुछ नहीं समझता, कोई भी उसे कुछ नहीं समझता। जबकि नियम यह कहता है कि यदि कोई अपनी अच्छे स्वभाव की वजह से आपका सम्मान करता है तो आपको भी उसका सम्मान करना चाहिए। बंधुओं, उसकी कमजोरी समझकर उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि कोई कम बोलता है, सीधे सरल स्वभाव का है और आपको इज्जत देता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपसे हीन है या उसमें भावनाएं नहीं हैं, उसे दुख नहीं होता। हीन तो अच्छी आपकी सोच है, जो आप उसके स्वभाव को ओछी नजरों से देखते हो और उसे भाव नहीं देते। बंधु, उसे आप शब्दों से संबोधित करते हो, उसके साथ गुलामों की तरह पेश आते हो। दर्शकों, तो चलिए पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। किसी शहर का एक राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था। वह रानी की हर इच्छा पूरी करता था। वैसे तो राजा बहुत ही तेज बुद्धि था, बहादुर भी था। वह अपना राजकाज भी अच्छे ढंग से चला रहा था, लेकिन उसमें यही एक कमजोरी थी कि वो अपनी स्त्री को कभी उदास या नाराज नहीं देखना चाहता था। बंधु, जब भी रानी किसी बात पर फूल जाती थी तो राजा साहब उसे हर प्रकार से मनाने का प्रयास किया करते थे। उसे अच्छे अच्छे उपहार
भेंट किया करते थे। उसे खूबसूरत स्थानों पर घुमाने ले जाया करते थे। रानी की खातिर राजा कभी कभी अपने दरबार में भी नहीं जाते थे। पूरे दिन रानी के पास महलों में ही रहकर उसका मनोरंजन किया करते थे। कभी उसे गाने गाकर, कभी नाचकर, तो कभी हंसी हंसी और हंस भरी कहानियां सुनाकर। रानी उसके इस प्रकार के व्यवहार से मान भी जाती थी। बंधु, राजा तो अपनी बुद्धि अनुसार उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, क्योंकि पति पत्नी में किसी बात पर अनबन हो जाती है या दोनों में ही किसी बात से कोई नाराज हो जाए तो दूसरे का कर्तव्य है कि वह उसे मनाए, उसे खुश रखने का प्रयास करे। बंधु, यदि आप अपनी पत्नी को मनाते हो, इसमें कोई तौहीन की बात नहीं है, क्योंकि मानना चाहिए और मनाना भी चाहिए, पर पत्नी को भी सोचना चाहिए, तब इसको नकारात्मक ना ले जाए। उसके मनाने को उसकी कमजोरी ना समझे, स्वयं में विशेषता ना देखे, बल्कि उसे भी उतना ही प्रेम और सम्मान दे। बंधु, कई बार पति या पत्नी का या अपने साथी की ओर से मिलने वाले प्यार और प्रेम को अपना घमंड बना लेती है। बंधु, उन्हें यह लगता है कि उसका पति उसकी सुंदरता और उसके गुण विशेष के कारण उसके वशीभूत है। यही सोचकर वे अपनी छोटी बातों पर रूठना शुरू कर देती हैं और देखती हैं कि उसका पति उसे मनाएगा या नहीं, चाहे पति की गलती हो या ना हो। अगर पति ने उसे एक छोटी सी बात समझकर नहीं मनाया, फिर उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आता है। बंधु, फिर वाद विवाद होने लगता है। फिर वह लड़ाई उनकी नाक की लड़ाई बन जाती है। इसे कहते हैं नकारात्मक धारणा बनाकर अपनी आदत खराब करना। बंधु, यही हुआ उस राजा के साथ। वह जितना रानी को प्रेम करता था, उससे बहुत ज्यादा सही रानी साहिबा उतनी ही और भी ज्यादा फूल जाती। उन्हें लगता था कि राजा साहब उसके बिना और उससे बोले बिना रह नहीं पाएंगे। बंधु, कई बार तो रानी राजा के मनाने पर ही खाना खाया करती थी। राजा की कमी यह थी कि किसी भी रानी को भूख नहीं लगने पर लग जाती थी, और उस दिन उसने खाना नहीं खाया तो राजा साहब समझते थे कि वह आज किसी बात पर नाराज है। बंधु, राजा साहब उसे मनाने जाते हुए खाने का आग्रह करते थे, तो रानी यह तो नहीं कहती कि आज मुझे भूख नहीं थी इसलिए नहीं खाया, बल्कि वह उनसे इस तरह पेश नहीं आते जैसे वह वास्तव में किसी बात से नाराज है। बंधु, अब तो रोज ऐसा करने से उस रानी की आदत हो गई और आदत बन गई। रानी का हट दिन पर दिन बढ़ता चला गया। राजा के घर में रोजाना रूठना मनाना चलता रहा। एक दिन के बाद रानी किसी बात पर रूठकर अपने मायके चली गई। राजा को लगा जाने आज उसने कौन सी बड़ी गलती कर दी जिसकी वजह से रानी फूल गई, जो उसकी प्राण प्रिय उसे छोड़कर चली जा रही है। उस दिन राजा ने रानी की याद में भोजन तक नहीं खाया था। यहां तक उसने अपने महल में दीपक तक नहीं जलाया। राजा की बेचैनी देखकर समस्त दास दासियां हैरान थे, मगर राजा की उदासी का कारण जानने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। किसी ने राजा साहब से जाकर यह नहीं पूछा कि महलों में अंधेरा क्यों है। बंधु, कहते हैं राजा लोगों का जीवन आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। उनकी तो एक अलग ही दुनिया होती है। कोई उनके पास जाकर उनका हाल भी नहीं पूछ सकता। वे तो बस अकेले में ही गीली लकड़ी की आग की तरह पड़े पड़े सुलगते रहते हैं। पूरी रात राजा को नींद नहीं आई। करवटें बदल बदल कर रात बिताई। सुबह होते ही राजा ने घोड़ा सजाया और अपनी ससुराल में पहुंच गए और अपनी रानी से बोला, हे प्रिय, कल जो हुआ उसको माफ कर दो और गुस्सा भुलाकर मेरे साथ चलो। तुम्हारे बिना वो महल मुझे खाने को दौड़ रहा है। और राजा को अत्यंत अनुनय विनय करते देख रानी ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, महाराज, मैं अब तुम्हारे साथ एक ही शर्त पर चल सकती हूं। क्या तुम मेरे शर्त पूरी करोगे? बंधु, राजा बोला, प्रिय, तुम अपनी शर्त तो बताओ। मैं तुम्हारी हर एक शर्त मानने को तैयार हूं, बस तुम मेरे साथ चलो। तब रानी कहती है, हे महाराज, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो आप मेरे सामने घोड़ा बनिए। मैं आपको मुख में लगाम लगाकर सवारी करना चाहती हूं। मित्रों, रानी की ऐसी शर्त से राजा कोई आपत्ति नहीं हुई।
राजा एकदम घोड़ा बनने को तैयार हो गए। रानी ने तुरंत राजा के मुख में लगाम लगाई और उनकी पीठ पर बैठ गई और राजा की सवारी करने लगी। बंधुओं, राजा साहब घोड़ा बनकर महलों में इधर उधर घूमने लगे। रानी ने उनसे चाबुक मारती थी, पर क्या कर सकते थे, घोड़ा बने हुए थे। इस प्रकार रानी को मना कर राजा साहब अपने घर लौट आए। उधर राजा का मंत्री जो था, उसकी पत्नी किसी बात पर नाराज हो गई। जब मंत्री को पता चलता तो वह अपनी पत्नी को मनाने के लिए गया। मंत्री की पत्नी ने एक विचित्र शर्त रखी। कहने लगी, अगर आप अपना सर मुंडवा लेते हो तो मैं प्रसन्न हो जाऊं। मंत्री ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अपना सर मुंडवा लेता हूं। इतना कहकर मंत्री ने अपना सर मुंडवा लिया। मंत्री की पत्नी बहुत खुश हुई। इधर राजा ने अगले दिन जब मंत्री का सर मुंडा हुआ देखा तो पूछने लगा, अरे मंत्री जी, क्या आपके परिवार में कोई मर गया है जो सर मुंडवा कर घूम रहे हो? तभी मंत्री ने हंसते हंसते उत्तर दिया, महाराज, ये सब श्रीमती जी की मेहरबानी है। उन्हें खुश रखने के लिए पुरुष न जाने क्या क्या करता है। मित्रों, मंत्री का जवाब सुनकर राजा को ऐसा लगा जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। राजा ने मंत्री के कान में फुसफुसाते हुए पूछा कि तुम्हें किसने बताया कि कल मैं अपनी रानी के सामने घोड़ा बना था? दोस्तों, यह तो थी कहानी कि कुछ स्त्रियां अपने पति के प्यार में और स्वभाव को उनकी कमजोरी समझ लेती हैं और उनके साथ असंभव व्यवहार करती हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि कौन सी स्त्री अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। नंबर 1, जो स्त्री उद्दंड हो, जिसे माता पिता घर से ही कोई संस्कार ना मिला हो, जो शुरू से ही स्वतंत्र रही हो, मन में आया बाहर गई, मन में आया वो जो करती हो, जो मन में आया वो खाया, कभी किसी ने उसे समझाने का प्रयास ना किया हो, माँ बाप ने उसे पूरी छूट दे रखी हो, चाहे जितनी मर्जी हो शौक करो, और दुष्ट और आवारा लोगों की जिसका बैठना उठना हो, वो लड़की विवाह के बाद कभी पति का सम्मान नहीं करती, उल्टा उसे मूर्ख समझकर उसे चाहे जैसे नचाती है। बंधुओं, नंबर 2, पर जिन्हें अपने रूप, गुण, कला, कौशल और पद पर अभिमान होता है, ऐसी स्त्रियां भी अपने पति का सम्मान नहीं करती। नंबर 3, पर जो शास्त्र ज्ञान से, संत महापुरुषों की वाणी से धर्म और कर्म श्रेष्ठ गुण वाली स्त्रियां से सदा ही दूर हो, ऐसी स्त्रियां भी पति का सम्मान नहीं करती। नंबर 4, जो पति की चाहत को, उसके सम्मान देने की आदत को अपनी श्रेष्ठता और अपनी पति की कमजोरी समझती हो, वह कभी अपने पति को बाहु नहीं दे सकती और अपने पति का कभी भी सम्मान नहीं करती। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो और नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।